मैम ये डॉक्यूमेंट्स में अबे बुढ़िया, जल्दी चेयर से खड़ी हो। ये जगह तेरे लिए नहीं है। मेरे ख्याल से तो ये ऑफिस भी तेरे लायक नहीं है। अब एक पैर तेरा कब्र में है और एक जमीन पे है। मरने की उम्र में है, तू बूढ़ी हो चुकी है। अंकिता कैसे बोल रही हो तुम? बिल्कुल सही बोल रही हूँ, जो सच्चाई है वही बोल रही हूँ। और क्या गलत बोला मैंने? अरे बुढ़िया हो चुकी है और बुढ़िया होके भी देखो फैशन तेरे जा नहीं रहे। अरे अब घर में बैठ जा। मेरे को तो ऐसा लगता है तेरे साथ साथ इस कंपनी का भी आखिरी दिन आ चुका है। तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? कोई भी हो, लेकिन सच तो सच है ना। अब मेरे मानने ना मानने से सच तो नहीं बदल जाएगा। ये तुम कैसे बात कर, तुम्हें पता है हमारी ऑनर है इस कंपनी का, तुम्हारी क्या औकात है तुम्हें पता है? ओ चमची, हमेशा चापलूसी करती रहती है, तलवे चाटती रहती है, यहाँ भी शुरू हो गई। और हाँ, ऑनर होगी तेरे लिए, मेरे लिए ऑनर नहीं है। अरे ऐसे भी ऑनर होते हैं क्या? बुढ़िया कहीं की। अरे बुढ़ापा आ गया, वृद्धाश्रम जाना, क्यों कंपनी चला रही है? तुम्हें पता है ना मैम तुम्हें जॉब से भी निकाल सकती है, तुम किस तरीके से बात कर रही हो? घंटा फर्क नहीं पड़ता जॉब से निकालती है नहीं निकालती। अरे मुझे भी नहीं करना है ऐसी जगह पे नौकरी। यहाँ की ओनर तो देखो कैसी घूसट बस मोटी होती चली जा रही है। मुझे नहीं करना है यहाँ पे काम। और हाँ, अगर चाहती है ना तेरी कंपनी बनी रहे, अपनी कंपनी किसी और को हैंड ओवर कर। समझ में आई तुझे? मैम की अंकिता ये तो हमारी तमीज है बात करने की। अभी तक तमीज से ही बात कर रही थी, पागल थी मैं। लेकिन मेरी आंखें ना खुल चुकी हैं। अब ना मुझे समझ आ चुका है किसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, कौन हमारी कंपनी के ओनर लायक है। अरे थप करके बैठ जाना। क्या तमीज भूल गई हो तुम? मैं चाहूँ ना 1 मिनट में तुम्हारी जॉब यूँ जा सकती है। धमकी दे रही हो? मुझे मुझे धमकी दे रही है? अरे मैं यूं छोड़ के गई ना तो इतना नुकसान होगा तुम्हारा, इतना नुकसान होगा कि कंपनी बंद करने की नौबत आ जाएगी। इतने कर्जे में चली जाओगी। ये कंपनी है ना मेरे बदौलत चल रही है, तुम्हारे बदौलत नहीं। ये गलतफहमी मत पालना। मैं गलतफहमी नहीं पाल रही, तुम गलतफहमी पाल रही हो। मैं दूर कर रही हूँ बल्कि। ये क्या बोल रही हो? एक चौकीदार से कब से कंपनी चलने लगी है और तुम ऑनर से इस तरीके से कैसे बात कर सकती हो? चौकीदार, पूरे दिन सीटी बजाती रहती हूँ। और अगर हम जैसे चौकीदार ना रहे ना, तुम्हारी तिजोरियां लूट के ले जाएंगे जो भर रखा है। तो हमें सैलरी देने में तो तुम लोगों को दादी अम्मा याद आती हैं। बस 10,000 रुपए सैलरी देनी होती है, कमा के बस तिजोरी भरती जाओ। और कैसे बात करूँ? अब ये तुम भूल क्या रही हो और किससे बात कर रही हो? ओ चमची, हमेशा तलवे ही चाटती रही हो। मुझे मत सिखा, तेरी आदत है, मेरी आदत नहीं है। ओ मैम ये कैसे बोल रही हो? ओ मैम, ये कैसे बोल रही है? ओ मैम, मौका नहीं छोड़ना। आप बस मुझे मौका दीजिए ताकि मैं आपकी चापलूसी करूं। आप मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए। हो गया बस। मैम इसको काम से निकालना हाँ है या नहीं हाँ, निकालना? भर कान। ऐसे तो सबको पूछ रही हूँ उनसे, मैं क्यों कान भरूंगी? अरे अच्छे से जानती हूँ तुझे भी और इसे भी। सेक्रेटरी हुई नहीं बन गई है, कितने लोगों की नौकरी खाई, उसके बाद सेक्रेटरी बनी है ना। अंकिता अच्छे से जानती हूँ। बस बहुत हो गया तुम्हारा, चलो यहाँ से। हाँ, मैं तुम्हें अभी जॉब से निकाल रही हूँ। ये पकड़ो अपनी टोपी और ये पकड़ो अपना चेकिंग करने वाला। और ये 100 रुपए की शर्ट भी दे दूंगी। लड़की नहीं होती ना तो ये तुम्हारे मुंह पे फेंक के जाती। समझ में आई? और हाँ, अच्छे से जानती कैसे बनी है सेक्रेटरी। मैम ये, मैम वो, मेरे सामने ही कंपनी में आई थी और देखा तेरे आगे अंकिता बस बहुत हो गया, निकलो यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूँ। इसको बस आईना दिखा रही थी, इसको भी जरूरी है। देख ले आईना जाके। मेहनत करिए तो यहाँ तक पहुँची हो, ऊपर पाने के लिए बहुत मेहनत करिए, समझी? मेहनत की है, देखा मैंने कैसे कान भरा। अभी मेरे बारे में भी तो बोल रही थी इसे नौकरी से निकाल दो। मैं जा, चल, मुझे नहीं करनी नौकरी। लात मारती हूँ ऐसी नौकरी पे। मैम आपने सही किया, उसको जॉब से निकाल दिया। आज देखो एक चौकीदार आपसे इस तरीके से बात कर रही है, कल में झाड़ू पोछी करने वाले आपसे बात करेगी, जमादार ऐसी बात करेंगे। मैं देख कर आती हूँ वो क्या कर रही है। जा रही नहीं जा रही, अपना सामान पैक कर रही होगी ना। स्टोर रूम में उसका काफी सारा सामान है, डेली डेली लेकर आती थी। देखो हाँ भाजी, आप चिंता मत कीजिए। बोला है ना, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी और आज शाम को ही मैं गाँव आ जाऊंगी। मुझे पता है आपका ऑपरेशन कल मैं आके करवा दूंगी। आप टेंशन मत लीजिए, पक्का। आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अगर हमने बोला है तो हम करा देंगे ना, क्या दिक्कत है? डॉक्टर से बोलिए वो बाहर ना निकाले आपको। हम कुछ भी करके पैसे भेजते हैं उन्हें। हमारे पास कुछ पैसे हैं, हम भेज देते हैं और आके ऑपरेशन का जुगाड़ कर देंगे। हमारा वो जो आपका खेत है ना, वो गिरवी रख देंगे और सरपंच से बोल के पैसे ले लेंगे और फिर धीरे धीरे करके चुका देंगे। आप टेंशन मत लीजिए। हाँ हाँ बाबू, हाँ 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 हाँ, ध्यान रखिएगा, दवाई टाइम से खाइएगा। मैम मैंने देखा अरे वो बाहर बात कर रही है किसी से, अंकिता तिवारी। क्या हुआ है? वो फोन पे कह रही थी बीमार है बाबूजी और मैं बुलाती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा वो ये क्या कर रही है, आपको ऐसे बोल के रही है, बाहर फोन पे लगी हुई है।
तभी मैं सोचूं कि वो कभी ऐसे बोलने वाली तो नहीं है लड़की, पर उसने ऐसे जो बदतमीजी की है, क्यों क्या था रीजन क्या? आज तक मैंने उसकी कोई कंप्लेंट भी नहीं सुनी है और एकदम से आके वो ऐसे बोल रही है। अब बुलाओ उसकी क्लास लगाओ अभी। जाओ बुला के लाओ उसको। ठीक है मैम, बोले तो। ठीक। यही तक तू है 2 कॉलेज की सेक्रेटरी, छोड़ मेरा हाथ, मैं खुद भी आ सकती हूँ। और बढ़िया तू 1 मिनट भी नहीं चला मेरे बिना ना, मुझे अच्छे से पता था मेरे बिना ये कंपनी चल ही नहीं सकती है। बहुत ईमानदार चौकीदार जो हूँ, और हाँ 2 मिनट भी नहीं हुए गए हुए बेचैनी खाने लगी। बड़े अंकिता तिवारी को बुलाओ, अंकिता तिवारी को बिना हमारा काम नहीं चलेगा, यही चल रहा था ना। अंकिता बेटा बस कर। ओ क्या बस कर? नहीं चला तो साफ साफ बोलना कि हाँ 1 मिनट भी नहीं चल सकती मेरी कंपनी तेरे बिना। मुझे पता है जहाँ अंकिता तिवारी नहीं होगी ना वहाँ काम किसी का नहीं चलने वाला। वो तो बस मैं हूँ कि काम करती हूँ, लेकिन हाँ अब पैर पे पड़ के गिड़गिड़ाएगी तो भी काम नहीं करने वाली मैं। जा चल, लात मार दी थी नौकरी को मैंने। अंकिता बेटा हमें पता लग गया है कि तेरे बाबूजी बीमार हैं और तुझे गांव जाना है, तो इसीलिए ये सब ड्रामेबाजी कर रही है ना। नहीं नहीं, किसने बोला? कैसे? मैंने खुद अपने कानों से सुना। कर दी चुगलखोरी ने चुगली। पेट में एक बात हजम नहीं होती है, किससे बात कर रही है, किससे बात नहीं कर रही है, मैंने सुना था अपने कानों से। अरे मुझे पता है चमचागिरी करती है। बस बहुत बोल लिया, अब चुप। साफ साफ नहीं बता सकती। रूबी आप भी बस। तूने एक बार भी सोचा है तू ये हरकत करके यहाँ से तो जॉब छोड़ के चली जाएगी, घर जाने के बाद कैसे चलेगा घर तेरा? वापस आ पाएगी तू जॉब पे? माफ करना मैम, मुझे पता है कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे ये भी पता था कि यहाँ के एचआर ने मुझे छुट्टी देने से मना कर दी थी, और मैं ऐसे काम छोड़ती तो आप लोग मुझे काम छोड़ने नहीं देते। काम से निकालने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा हरकत करना ही था ना कि आप लोग मुझे काम से निकालो और मैं गाँव जा सकूँ अपने बाबूजी के पास। मेरे लिए काम का क्या है, 1 महीना बैठूंगी, 2 महीना बैठूंगी, तीसरे महीने मुझे काम मिल जाएगा। लेकिन अगर मेरे बाबूजी को कुछ हो गया तो मैं उन्हें वापस कहाँ से लाऊंगी? मेरी लाइफ में मेरी फैमिली वही है, सब कुछ वही है, उनके अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। तो अंकिता तूने एचआर को बताया था कि तेरी प्रॉब्लम क्या है? मैंने उनसे बताया था, उन्होंने बोला कि पे लीव ले लेते हो और झूठ बोलते रहते हो, ऐसे घूमते रहते हो और फ्री के पैसे मिलते हो उड़ाते रहते हो, तो फिर और कोई ऑप्शन नहीं मिला मुझे। तो तुझे मेरे पास आना चाहिए था ना। आज ये सब करने के लिए तू मेरे पास आई है, तो तू ये बताने के लिए मेरे पास नहीं आ सकती थी? मैम माफ़ कीजिएगा, आपको पता है आपसे तो छोड़िए, मैं किसी झाड़ू पोछे किसी को कितना भी नीचे लेवल पे हो, आप मुझे अच्छे से जानती हैं, मैं किसी से इस तरीके से बात नहीं करती। लेकिन इस टाइम मेरा दिमाग जैसे मुझे काम किया, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। आई एम सॉरी, लेकिन मैं काम छोड़ के ही जा रही हूँ। तू काम छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, लेकिन ठीक है? मैम सुन ले मेरी पूरी बात। तू काम छोड़ के नहीं जाएगी क्योंकि तुझे छुट्टी मैं दे रही हूँ, और तू अपने बाबूजी का अच्छे से ध्यान रख, और तेरी छुट्टी का 1 पैसा नहीं कटेगा, और वापस जैसे ही तेरे बाबूजी ठीक होते हैं तो वापस इसी जॉब पर आएगी। मैम हम उनका ऑपरेशन करा के बस वापस आ जाएंगे, 2 दिन टाइम लगेगा बस, फिर नौकरी ज्वाइन कर लेंगे हम अपनी। तू परेशान मत हो, और क्योंकि उनके ऑपरेशन के बाद भी उनका ध्यान रखने के लिए कोई तो चाहिए ना, जी। तो जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते तेरा 1 पैसा नहीं काटूंगी, तो परेशान मत हो। रूबी इसके अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसे थोड़े डलवा देना, जो जितनी इसको ज़रूरत हो वो हम बाद में कर लेंगे। इतना भला करने के बाद भी ये बदली थोड़ी ना। हाँ, एक बार भी अभी तक सॉरी बोला आपको कितना उल्टा सीधा। कोई बात नहीं, वो उसकी भी मजबूरी थी, बोल देगी, कोई बात नहीं। सॉरी मैम, एंड आई एम आल्सो सो सॉरी मैम। एक्सक्यूज मी प्लीज, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लो, और मैम भी मुझे मत बोलो। और रही बात रूबी, जॉब नहीं करती, मैम की करती हूँ ना। आपने जितनी डिसरिस्पेक्ट मेरी करी है मैम बोल सकती, मैं नहीं बोल सकती। क्या क्या बोला चमचागिरी करके? अरे मेरी क्वालिफिकेशन, मेरी मेहनत, मेरी स्किल्स यहाँ तक मुझे लेकर आई है, ना कि कोई भी चमचागिरी करने से। अगर हर ऑफिस में ऐसे लोग ऊपर बढ़ने लग जाते हैं तो लोगों को पढ़ने की क्या जरूरत है? जाके मालिकों की चमचागिरी कर। मैम मुझे पता है कि मैंने आपको भी हर्ट किया, लेकिन मुझे ये पता था कि सिर्फ और सिर्फ अगर मैं मैम को हर्ट करूं और आपको कुछ ना बोलूं तो आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आप बल्कि मेरी गलती छुपाने लगती। इस वजह से मुझे आपको भी भला बुरा बोलना पड़ा ताकि आपको गुस्सा आए और आप उन्हें उकसाएं मुझे नौकरी से निकालने के लिए। बस कोई बात नहीं रूबी, उसकी प्रॉब्लम है, हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा?
एग्जैक्टली मैम, हम प्रॉब्लम समझेंगे ना, हम हेल्प भी करेंगे। सीधे सीधे बोल सकते थे, तो तमाशा करने की क्या जरूरत थी? और मुझे तो नहीं पता इसने एचआर को कब बोला इसको लीव चाहिए। मैम प्लीज डोंट प्रूव, मुझे प्रूफ दिखा के ऐसे साबित क्या करना चाहते हो? ठीक है, मैं जा रही हूँ अकाउंटेंट के पास, तुम्हारे अकाउंट में पैसे डलवाऊंगी। अच्छा तुम परेशान मत हो, तुम अपना गांव जाओ और अपने बाबूजी का ध्यान रखो। यहाँ मैं रूबी से बात कर लूँगी, ठीक है? मैम जाओ।